वेलकम टू बेसिक स्टडी एंड ट्रिक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं भारत के इंपॉर्टेंट डैम को याद रखने का ट्रिक बताने वाली हूँ। मैं 5 डैम को एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगी जिसमें मेन कैरेक्टर होगा भागीरथी। ओके, और स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। देखिए, जम्मू कश्मीर में है सलाल डैम और ये है चिनाब रिवर पर। सलाल डैम है चिनाब रिवर पर। तो याद रखिए कि जम्मू कश्मीर में सलाल नाम का एक डॉन रहता था जो कि काफ़ी चिंता में है। अभी काफ़ी चिंता में है। चिंता में इसलिए है क्योंकि उनकी भागीरथी बेटी भाग गई। ओके, तो देखिए सलाल डॉन से याद रखिए कि सलाल डैम और चिनाब रिवर को कैसे याद रखेंगे? तो चिंता से याद रखिए कि चिनाब रिवर, कि सलाल डॉन और चिंता में थे, मतलब सलाल डैम चिनाब रिवर पर है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कि अभी भागीरथी जो भागी अब कहाँ जाकर ठहरी है? तो उत्तराखंड में जाकर ठहरी है। ओके, तो उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में है टिहरी बांध और भागीरथी नदी पर है। तो ये देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। और याद कैसे रखेंगे कि भागीरथी भागी और उत्तराखंड में ठहरी। तो ये ठहरी वर्ड से याद रखिए कि टिहरी जो कि बांध है और भागीरथी जो कि रिवर है। ओके, अभी मैं मैप में दिखा देती हूँ कि भागीरथी रिवर कहाँ बहती है। तो भागीरथी रिवर बहती है यहाँ उत्तराखंड में। ओके, जहाँ है टिहरी बांध। और सलाल डैम है यहाँ जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर अभी एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। ओके, अब ये राज्य नहीं रहा। तो मैं अपने इस स्टोरी में टिहरी बांध को बताऊंगी, सलाल डैम को बताऊंगी, भाखड़ा नागल डैम को बताऊंगी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, रंजीत सागर या थीन डैम। रंजीत सागर डैम को ही कहते हैं थीन डैम जो कि पंजाब में है। ओके, पंजाब यहाँ है। एंड उकाई डैम को बताऊंगी जो कि गुजरात में है। तो ये 5 डैम को मैं कवर करूंगी एक छोटे से स्टोरी के थ्रू। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए भागीरथी भाग गई तो क्या हो गया कि डॉन क्या करते हैं? पंजाब में 3 लोगों को कॉल लगाते हैं, मतलब फोन लगाते हैं 3 लोगों को, जिसमें एक का नाम होता है रवि। ओके, तो देखिए पंजाब में है रंजीत सागर बांध और इसी को कहते हैं थीन बांध। तो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है थीन बांध के नाम से। ओके, ज्यादातर। अभी देखिए रंजीत सागर बांध, अब कैसे याद रखिएगा? रंजीत सागर देखिए आगे है इसका रॉ, और जिस रिवर पर है उस रिवर का भी नाम है स्टार्ट रॉ से, रावी। ओके, तो अब देखिए 3 लोगों को कॉल करते हैं। तो 3 लोगों से याद रखिए कि थीन बांध है वहां पर, और जिसमें एक का नाम होता है रवि। रवि से याद रखिए कि रिवर कौन सी है? तो रावी रिवर है। ओके, अब हिमाचल प्रदेश पे देखते हैं। जस्ट पंजाब के पास ही है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नागल बांध। ओके, भाखड़ा नागल बांध जो कि किस पे है? सतलुज रिवर पर। भाखड़ा नागल बांध और सतलुज रिवर याद कैसे रखेंगे? तो अभी जो लड़की भागी ना, अब वो कह रही है कि चलो अपने फ्रेंड्स को कि पार्टी करते हैं। तो उसकी एक फ्रेंड है हिमा। ओके, नाम है हिमा। तो कहती है कि हिमा चल, शर्ट लूज पहनेंगे और भांगड़ा करेंगे। लूज शर्ट पहनेंगे और भांगड़ा करेंगे। देखिए भांगड़ा जो है ना, ये बहुत ही फेमस डांस है पंजाब का। ओके, भांगड़ा पंजाब का फेमस डांस है जिसको कहते हैं लोक नृत्य। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लड़की बोलती है कि हिमाचल, शर्ट लूज पहनेंगे और भांगड़ा करेंगे। तो हिमाचल वर्ड से याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश, और भांगड़ा करेंगे से याद रखिए कि भाखड़ा नागल बांध। ओके, और शर्ट वो कैसे पहनेगी? लूज शर्ट पहनेगी। तो इससे याद रखिए कि सतलुज रिवर। ओके, अभी नेक्स्ट नेम देखते हैं गुजरात में है क्या? उकाई बांध, और किस पे है? तापी नदी पर है। उकाई बांध है, तापी नदी पर है। तो ट्रिक क्या है कि अभी दोनों लड़कियां जाती है गुजरात में घूमने। अब गुजरात में जाती है तो गुजरात देखिए राजस्थान के बिल्कुल पास है, सीमाएं सटती है। गुजरात में भी बहुत गर्मी है, तो गर्मी वर्ड से याद रखिएगा कि गुजरात। ओके, गर्मी वर्ड से गुजरात। अब गुजरात में जाती है, वहां पे इतनी गर्मी है कि लड़कियां घूमते घूमते धूप में तप जाती है। तो तप जाती है, वर्ड याद रखिए तप जाती है से तापी रिवर। ओके, तापी नदी तप जाती है, वर्ड से याद रखिए। अब तप गई धूप में, अब क्या हो गया कि चेहरे पे पिंपल्स उग आए मतलब क्या? पिंपल्स निकल आए। देखिए चेहरे पे पिंपल्स उग आए, तो इससे याद रखिए कि उकाई बांध
कहाँ पर है? गुजरात में है उकाई बांध, तापी रिवर पे है। तो याद रखिए गुजरात में है बहुत गर्मी कि लड़कियां धूप में तप गई। अब तप गई तो चेहरे पे क्या आ गया? पिंपल्स उगाए, तो उगाए से याद रखिए उकाई बांध। अब नेक्स्ट देखिए कौन सी बांध है, तो नेक्स्ट आता है राजस्थान। ओके, गुजरात की सीमा से सटा हुआ होता है। अभी देखिए राजस्थान सुनकर क्या लग रहा है? राज और स्थान, सो राजा का स्थान सुनकर लग रहा है नाम से कि राजा का स्थान। तो याद रखिए कि राजा साहब की चप्पल, एक ट्रिक है राजा साहब की चप्पल। सो रा वर्ड से आ जाएगा राणा प्रताप, और जा वर्ड से आ जाएगा जवाहर सागर, और साहब वर्ड से याद रख लीजिए सागर की चप्पल। अभी चप्पल वर्ड से याद रखिए क्या? चंबल रिवर, चप्पल चंबल। देखिए साउंड थोड़े थोड़े मैच करता है। आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, अगर ये ट्रिक याद नहीं हो रही तो दूसरी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ एक चीज है, यहाँ वर्ड है राणा, सो उसको अगर आप नी लगा दीजिएगा दीर्घिकार तो बन जाएगी ये रानी। तो रानी, और रानी क्या पहनती है? हीरे जवाहरात पहनती है। ओके, तो देखिए रानी, रानी पहनती है हीरे जवाहरात, और दोनों बिलोंग करते हैं कहाँ से? राजस्थान। राजा रानी सब बिलोंग करते हैं राजस्थान से। तो इस ट्रिक से आप याद रख लेंगे कि राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध कहाँ है? राजस्थान में। अब रानी पहनती है चप्पल, सो चंबल नदी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश में डैम है गांधी सागर। ओके, रिवर है चंबल नदी। ओके, तो याद कैसे रखेंगे? ट्रिक क्या है कि गांधी जी मध्यम परिवार से थे इसलिए तो चप्पल पहनते थे। सो गांधी जी मध्यम परिवार से थे इसलिए चप्पल पहनते थे। सबने देखा होगा कि गांधी जी चप्पल पहनते डंडा लिए रहते हैं। सो इससे मान लीजिए कि वो कहाँ से थे? तो मध्यम परिवार से थे, मतलब मिडिल क्लास से थे। तो मध्यम परिवार से याद रख लीजिए मध्य प्रदेश। अब गांधी जी से याद रखिए कि गांधी सागर डैम। अब चप्पल पहनते थे तो मैंने पहले भी बताया कि चप्पल से याद रख लीजिए चंबल। देखिए पिछले वाली नदी भी रिवर डैम भी चंबल नदी पर थी। ओके, चंबल। सो याद रख लीजिए कि चप्पल चंबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं झारखंड। सो झारखंड में है मैथन डैम, और कौन सा है? तेनूघाट और पंचेत डैम। ये तीनों फेमस डैम है झारखंड की। ओके, तो देखिए ये मैथन डैम सुनने में कुछ लग रहा है ना, मैराथन लग रहा है, मैराथन रेस हो रही है। सो मैथन डैम। ओके, और किस रिवर पर है? तो बड़ाकर रिवर पर है। तो ट्रिक देखिए क्या है कि एक झारखंड में एक मैराथन रेस होने वाली थी किसी स्कूल में, उसका डेट बच्चों ने ही बढ़ाकर क्या कर लिया? आगे कर दिया। अब डेट आगे बढ़ाकर खुद ही झगड़ा कर लिया आपस में कि डेट क्यों बढ़ाया। सो देखिए मैराथन, अब डेट बढ़ाकर क्या कर लिया लोगों ने? झगड़ा कर लिया। तो देखिए मैराथन से याद रख लीजिए कि मैथन, और बढ़ाकर से याद रख लीजिए कि बढ़ाकर रिवर। ओके, अभी देखिए झारखंड में दूसरा क्या है? तेनूघाट। अभी देखिए मैंने तो एक चीज बताया ही नहीं कि झारखंड, अभी झारखंड और ये झगड़ा वर्ड से याद रख लीजिए झारखंड। सो ओके, अब देखते हैं तेनूघाट बांध और पंचेत बांध किस में है? तो दामोदर नदी में है। तो अब झगड़े में एक लड़का दूसरे को क्या बोलता है कि तेनू पंच देना चाहिए था, हाथ पैर तो चलते ही हैं झगड़े में, तेनू पंच देना चाहिए था। तो झगड़ा वर्ड से याद रख लीजिए झारखंड, तेनू वर्ड से याद रख लीजिए तेनूघाट, और पंच देना चाहिए था मतलब मुक्का मारना चाहिए था, इससे याद रख लीजिए कि पंचेत बांध, और देना चाहिए था से याद रखिए कि दामोदर नदी। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कोयना बांध है और कोयना रिवर पर ही है। तो ये याद रखना बहुत इजी होगा क्योंकि कोयना बांध का भी नाम सेम है और रिवर का भी नाम सेम है। कोयना बांध है, कोयना रिवर पर है। तो ट्रिक क्या है? देखिए महाराष्ट्र, पहले सुनकर क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र, राष्ट्र महान है। ओके, अब जब राष्ट्र महान है तो उसमें रहने वाले व्यक्ति भी कोई ना कोई तो महान होंगे ही ना। सो याद रखिए ट्रिक कि कोई ना कोई महान है राष्ट्र में। कोयना, अभी वर्ड आता है कोयना, कोयना वर्ड से याद रखिए कि कोयना बांध या कोयना नदी। ओके, अब महान है राष्ट्र में, महान है राष्ट्र में मतलब महाराष्ट्र। तो इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र मतलब महान राष्ट्र में कोई ना कोई तो महान होगा। अब कोयना मतलब कोयना बांध। ओके, अब नेक्स्ट है कर्नाटक। तो कर्नाटक में है सूपा बांध और काली नदी पर है। देखिए सूपा, ये वर्ड आता है क्या? लग रहा है आगे वाला वर्ड देखिए सूपा, लग रहा है सूप। ओके,
तो सूप। और देखिए कर्नाटक में एक वर्ड आता है नाटक, अब है कहाँ पे, तो काली नदी पर है। तो देखिए ट्रिक क्या है कि मैं किचन में गई, ओके, मुझे सूप बनाना था, मैंने बहुत नाटक करी और आखिर में मैंने सूप बनाया और सूप जल के काली हो गई। ओके, तो नाटक करते हुए मैंने सूप बनाया तो सूप जल के क्या हो गई, काली हो गई। तो नाटक से याद रखिए कर्नाटक, सूप बनाया से याद रख लीजिए कि सूपा बांध है वहां, अब काली हो गई जल के मेरी सूप, तो उससे याद रख लीजिए कि काली नदी में। ओके, सो नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में है हीराकुंड, ओके, और हीराकुंड बांध और महानदी पर स्थित है। ओके, और ये याद रखिए कि ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा। पहले मैंने बताया था कि सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है उत्तराखंड में है, और ये सबसे बड़ा बांध है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और चीज बता दूं कि चिल्का झील जो सबसे बड़ा झील है वो भी उड़ीसा में ही है। ओके, तो इससे याद रख लीजिएगा सबसे बड़ी झील भी उड़ीसा में है और सबसे बड़ा बांध भी उड़ीसा में है। सो हीराकुंड और महानदी याद कैसे रखेंगे कि देखिए अब हम लोग कभी नदी के किनारे जाते हैं तो देखिए वहाँ हवाएं चलती है, अब हवा चलती है तो बाल तो उड़ेंगे ही ना, तो देखिए बाल उड़ने लगे हवा से, तो उड़ने लगे से याद रख लीजिए कि उड़ीसा। ओके, अब नदी के किनारे गए थे, अब नदी कौन सी थी, महान नदी। अभी सुन के लग रहा है ना महान नदी, महान नदी, अभी नदी महान होगी तो उसका डैम भी तो महान होगा ना, तो डैम का नाम क्या है, हीरा। देखिए डैम का कंपेयर कर दिया हीरा के साथ में कि महान नदी पर है, इसलिए हीरे के साथ कंपेयर कर दिया कि हीरा जैसा डैम है वहाँ का। तो इससे याद रख लीजिएगा कि नदी के किनारे गए तो बाल उड़ने लगी, से याद आ गया उड़ीसा। कौन सी नदी के किनारे गए थे, तो महानदी के किनारे गए थे, महा मतलब लग रहा है कि महान नदी, सो महान नदी, तो महान नदी को कंपेयर कर दिए, उसकी जो उसका डैम हो गया क्या, हीराकुंड, तो नाम उसका हीरा से कंपेयर कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, अब मैं बता दूं सबसे पहले कि तेलंगाना अभी आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है और एक नया राज्य बन गया है। ओके, और यहाँ पर एक डैम है नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध, इसका कुछ पोर्शन आंध्र प्रदेश में आता है और कुछ तेलंगाना में, तो हो सकता है एग्जाम में इस बार तेलंगाना दे दे, लेकिन जनरली एग्जाम में पूछ तो ऑप्शन में होता है आंध्र प्रदेश। ओके, सो और कहाँ पर है ये बांध, तो ये है कृष्णा नदी पर। तो ट्रिक क्या है कि देखिए अभी नाग अर्जुन, या सुनकर क्या लग रहा है, वर्ड आ रहा है यहाँ अर्जुन का। ओके, देखिए यहाँ पर वर्ड आता है अर्जुन का, अर्जुन, और नदी का नाम देखिए कृष्णा। अर्जुन और कृष्णा देखिए दोनों महाभारत से रिलेटेड है, कृष्णा अर्जुन। आपने देखा होगा कि महाभारत में अभी जब महाभारत का जो युद्ध हुआ वहां पे बहुत तीर चली। ओके, अभी तीर जो चली एकदम बिल्कुल आंधी जैसी तीर चली। तो याद रखिए कि अर्जुन और कृष्णा महाभारत से रिलेटेड है, तो महाभारत में अर्जुन और कृष्णा की तीर आंधी जैसी चली। तो अर्जुन कृष्णा से याद रख लीजिएगा कि अर्जुन से हो गया नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा से हो गए कृष्णा नदी, और आंधी जैसी तीर चली से याद रख लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश। सो तेलंगाना भी याद रखिएगा कि तेलंगाना भी ऑप्शन में दे सकता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में देखिए बांध है मेटूर बांध। सुनकर क्या लग रहा है कि मेटूर, लग रहा है मैं टूर पे गई। अब किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। अभी देखिए कावेरी, वर्ड लास्ट आता है वेरी, वेरी लग रहा है कि एक फल आता है बेरी, इसको हिंदी में कहते हैं सहतूत। अभी देखिए बेरी, तो याद कैसे रखेंगे, तमिलनाडु, मेटूर बांध, कावेरी नदी। तो देखिए तमिलनाडु में सुनकर लग रहा है त और मिल, इसमें देखिए तो आ रहा है, लग रहा है जैसे कि तुम, और बीच में आता है मिल वर्ड, लग रहा है तुमसे मिलने। और मैं टूर बांध से याद रखिए कि मैं टूर पे गई, और बेरी लेकर क्यों गई कि रास्ते में अभी भूख लगेगी, टूर पे जा रही हूँ तो खा लूंगी ना बेरी, इसलिए बेरी। तो मैं तुमसे मिलने टूर पे गई बेरी लेकर, तो इससे याद रख लीजिए कि तुमसे मिलने तमिलनाडु, मैं टूर पे गई तो मेटूर बांध, और कावेरी नदी से याद रखिए कि बेरी। ओके, नेक्स्ट है केरल। अब केरल में क्या है, इडुक्की बांध है और पेरियार नदी पर है। तो याद कैसे रखेंगे, केरल, इडुक्की बांध और पेरियार नदी। देखिए इडुक्की सुनने में कैसा लग रहा है, इसका साउंड कुछ डुबकी जैसा आ रहा है ना, इडुक्की लग रहा है, इधर डुबकी लगाओ, डुबकी। ओके, अब देखिए केरल वर्ड आगे आता है के, तो देखिए केवल, केवल वर्ड में भी आगे आता है के। तो ट्रिक है केवल डुबकी लगाकर
प्रेयर कर लो। ओके, सो पहले डुबकी लगाओ नदी में, उसके बाद करो क्या, प्रेयर करो। देखिए कैसे प्रेयर कर रहे हैं, पहले पानी में डुबकी लगाना है फिर प्रेयर करना है। तो डुबकी वर्ड से याद रखिए कि इडुक्की बांध है वहां, और कहाँ, केरल में है। अब देखिए प्रेयर वर्ड से याद रखिए कि पेरियार। पेरियार, देखिए वर्ड साउंड कितना मैच करता है, प्रेयर और पेरियार। सो पहले डुबकी लगाना है नदी में, उसके बाद क्या करना है, प्रेयर करना है। तो इससे याद हो जाएगा कि डुबकी से इडुक्की और प्रेयर से आ गया पेरियार नदी। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डैम। अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई इंपॉर्टेंट डैम छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस पर एक नया वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आपको और ऐसी ट्रिक्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।